देश की ज्यादातर आबादी यानी मिडिल क्लास का एक ही सपना होता है, अपना घर, खुद का घर। और इसी सपने को आसान बनाने क्या सरकार होम लोन पर मिलने वाले ब्याज पर छूट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। घर खरीदने के लिए ज्यादातर लोग होम लोन लेते हैं और ऐसे में जब घरों की कीमतें आसमान छूने वाली है, मिडिल क्लास परिवार के लिए भी घर खरीदने के लिए होम लोन का अमाउंट पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। ऐसे में क्या सरकार ब्याज के तहत मिलने वाले छूट को बढ़ाएगी ताकि होम बायर्स को राहत मिले? ताकि होम बायर्स को राहत मिले और रियल एस्टेट सेक्टर में भी बूस्ट आए। सेंट्रल बजट 2026 अब बस कुछ ही दिनों दूर है और इसे लेकर रियल एस्टेट सेक्टर में उम्मीदें तेज हो गई हैं। खासतौर पर डेवलपर्स और होम बायर्स की नजर सरकार के उन फैसलों पर है जो घर खरीदना आसान बना सकते हैं। अब रियल एस्टेट से जुड़े प्रमुख संगठनों का मानना है कि अगर बजट में सही कदम उठाया गया तो इससे हाउसिंग सेक्टर को नई रफ्तार मिल सकती है। डेवलपर्स संगठन ने सरकार से सबसे अहम मांग होम लोन पर ब्याज में मिलने वाली टैक्स छूट को लेकर की है। अभी इनकम टैक्स कानून के तहत होम लोन में ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की ही कटौती मिलती है और संगठन का कहना है कि मौजूदा समय में घरों की कीमतें और ब्याज दरें दोनों बढ़ चुकी है और ऐसे में ये लिमिट बहुत कम पड़ती है। इसलिए इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए ताकि जो आम आदमी है यानी मध्यम वर्ग है उसे घर खरीदने में राहत मिल सके और रियल एस्टेट की मांग को भी मजबूती मिल सके। अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अभी सरकार 45 लाख रुपए तक के घरों को ही अफोर्डेबल मानती है, लेकिन डेवलपर्स का कहना है कि ये लिमिट कई साल पहले तय की गई थी और अब तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जमीन के दाम और कच्चे माल की कीमतों में काफी इजाफा हो चुका है। बड़े शहरों और जो मेट्रो सिटीज है यानी महानगर में 45 लाख रुपए से एक ठीक ठाक 2 कमरे का घर मिलना भी अब मुश्किल हो चुका है और ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमत लिमिट में बदलाव जरूरी है ताकि इस सेगमेंट को सही मायनों में बढ़ावा मिल सके। रेंटल इनकम पर मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाने की मांग की गई है और फिलहाल किराए से होने वाली आय पर रिपेयर और मेंटेनेंस के नाम पर 30% की कटौती मिलती है। इसे बढ़ाकर 50% करने का सुझाव दिया गया है। डेवलपर्स का कहना है कि इससे रेंटल हाउसिंग में निवेश आकर्षक बनेगा और ज्यादा लोग किराए के मकान खरीदने के लिए आगे आएंगे।